नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं सप्तविंशः सर्ग अर्थात किष्किंधा कांड से 27वां सर्ग। और आज इस सर्ग में है प्रस्रवण गिरि पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका है। सुग्रीव को समय दे दिया है श्री राम ने। वर्षा काल बीत जाने के बाद वो सीता की खोज लगाएं और तब तक वो अपने राज्यकाज को अंगद सहित संभालें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिं शार्दूल मृगसंघुष्टं सिंहैर्भीमर्वैर्वृतं नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसंकुलं ऋक्षवानरगोपुच्छैर् मार्जारश्च निषेवितं मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवम् तस्य शैलस्य शिखरे महती मायतां गुहां प्रत्यगृह्णीत वासार्थं रामः सौमित्रिणा सह कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सह नघः कालयुक्तं महद्वाक्यम् उवाच रघुनंदनः। तो जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रस्रवण गिरि पर चले गए। वहाँ चीतों और मृगों की आवाज़ गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा हुआ था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थीं। घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी गुफा को अपने रहने के लिए आश्रय बना लिया। तो रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। विनीतम भ्रातरम भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् इयं गिरिगुहा रम्या विशालायुक्तमारुता अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वशरात्रम् अरिन्दम गिरिशृङ्गम् इदं रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितं नानाधातुसमाकीर्णं नदीदर्दुर्संयुतं विविधैर्वृक्षखण्डैश्च चारुचित्रलतायुतम् नानाविहगसङ्घुष्टं मयूरवरनादितं मालतीकुन्दगुल्मैश्च
सिन्धुवारैः शिरीषकैः कदम्बार्जुनसर्जैश्च पुष्पितैरुपशोभितम्। तो वर्षा का अंत होने पे श्री राम ने सोचा था कि सुग्रीव से बात करेंगे सीता की खोज के लिए। तो उससे पहले वो अपने भ्राता से इस बारे में बात कर रहे हैं। तो श्री राम ने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से तब यह समयोचित बात कही। वो बोले, हे शत्रु दमन सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। हे राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेंढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन, सर्ज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। इयं च नलिनी रम्या फुल्ल पंकज मंडिता नाति दूरे गुहाया नौ भविष्यति नृपात्मज प्रागुदक प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा चैवायता चैव भिन्नाञ्जनचयोपमा गिरिशृङ्गमिदं तात पश्यचोत्तरतः शुभं भिन्नाञ्जनचयाकारम् अम्भोधरम् इवोदितं दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतं इवाम्बरं कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातु विराजितम्। तो श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं उस गुफा की, उस स्थान की शोभा का बखान करते हुए कि देखो राजकुमार, यह पुष्करिणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह नदी हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं है। हे सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। हे सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल एक शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण बड़ी सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। हे तात, देखो यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। प्राचीन वाहिनीं चैव नदीं भृशमकर्दमां गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीमिव चन्दनैस्तिलकैः
सालैस्तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभिताम् वाणीरैस्तिमिदैश्चैव बकुलैः केतकैरपि हिन्तालैस्तेनिशैर्निपैर्वेतसैः कृतमालकैः तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलङ्कृता शतशः पशुसङ्घैश्च नानानादविनादिता एकैकमनुरक्तैश्च चक्रवाकैरलङ्कृता। तो श्री राम फूले नहीं समा रहे हैं उस गुफा की सुंदरता को देख। तो लक्ष्मण से आगे कहते हैं कि वो देखो लक्ष्मण, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी अतुलित शोभा हो रही है। जल बैंत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थल बैंत, कृतमाल, अमलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्न समन्विता क्वचिन्नीलोत्पलैश्छन्ना भाति रक्तोत्पलैः क्वचिदाभाति शुक्लैश्च दिव्यैः कुमुदकुड्मलैः पारिप्लवशतैर्जुष्टा बर्हि क्रौञ्च विनादिता रमणीया नदी सौम्य मुनिसङ्घनिषेविता पश्य चन्दनवृक्षाणां पङ्क्तिः सुरुचिरा इव ककुभानां च दृश्यन्ते मनसैवोदिताः समम् अहो सुरमणीयो अयं देशः शत्रुनिषूदन दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे अहो सुरमणीयो अयं देशः शत्रुनिषूदन दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे। आगे कहते हैं श्री राम कि अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी तुंगभद्रा अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं
मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। हे शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार, ये स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। हम लोगों का मन खूब लगेगा यहाँ, अतः यहीं रहना ठीक होगा। इतश्च नाति दूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना, सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज। गीतवादित्र निर्घोषः पूयते जयतां वर, नदतां वानराणां च मृदङ्गाडम्बरैः सह। लब्ध्वा भार्यां कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृद्वृतः, ध्रुवं नन्दते सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्। इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सह लक्ष्मणः, बहुदृश्यदरी कुञ्जे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ। तो श्री राम जब निश्चय कर लेते हैं कि हमारा यहीं रहना ठीक होगा, कहते हैं लक्ष्मण से आगे कि हे राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ हे लक्ष्मण, मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्रवण पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। सुसुखे ही बहुद्रव्ये तस्मिन् हे धरणीधरे, वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्। हृतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्यो अपि गरीयसीम्, उदयाभ्युदितं दृष्ट्वा शशाङ्कं च विशेषतः। अविवेश न तं निद्रानिशासु शयनं गतं, तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहत चेतनम्। तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणं, तुल्यदुःखो अब्रवीत् भ्राता लक्ष्मणो अनुनयं वचः। अलं वीरव्यथां गत्वा न त्वं शोचितुम् अर्हसि, शोचतो ह्यवसीदन्ति सर्वाथा विदितं हि ते। भवान् क्रियापरो लोके भवान् देव परायणः, आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव। तो श्री राम और लक्ष्मण उस कंदरा में निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत से हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख
उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा। बोले, हे वीर, हे भ्राता, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे तो छिपी नहीं है। तो हे रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक हैं, धर्मात्मा हैं, उद्योगी हैं। आपको ये शोक करना शोभा नहीं देता है। नाह्यव्यवसितं शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणं समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमर्हसि। पृथिवीमपि काकुत्स्थः ससागर वनाचलां परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणं। शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावृट्कालो अयमागतः ततः स राष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि। अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नं निवानलम्। लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूजाहितं शुभं राघवः सुहृदं स्निग्धम् इदं वचनम् अब्रवीत्। तो श्री राम शोकाकुल हैं, सीता की याद कर रहे हैं। इतनी सुंदर कंदरा, इतने अच्छे वातावरण में रहते हुए भी उनको नींद नहीं आती है। बस चंद्रमा को देख सीता को याद करते रहते हैं। लेकिन श्री राम की इस दशा को देख लक्ष्मण व्यथित हो उठे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मण श्री राम से कि यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है, वध करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। हे काकुत्स्थ, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए और फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूँ। तो लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृद सुमित्रा कुमार से कुछ इस प्रकार कहा। वाच्यम यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया। एषा शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः विक्रमेश्व प्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्। शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव। सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादम् अनुपालयन् उपकारेण वीरस्तु
प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शमात्मनः शुभम् यथोक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिरात्तु वानरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत् क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह वसाचले अस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयन् शत्रुवधे समर्थः। तो लक्ष्मण का ये समझाना श्री राम को बहुत अच्छा लगा। उनके वचनों की सराहना करते हुए उनसे कहते हैं श्री राम कि हे लक्ष्मण, एक अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने आज त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरतकाल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। तो श्री राम जी के उस कथन को ही युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। हे नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरतकाल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरतकाल की राह देखिए। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 27वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।